वो क्या करते थे कि मेरी मम्मी के साथ मारपीट करना और दारू पीते थे, बाहर अफेयर रखते थे, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे वो। सबसे मेन चीज़ उनके लिए थी पैसा। हमारे साथ भी काफ़ी मारपीट वगैरह की उन्होंने, गाली-गलौज ये सब चीज़ें चलती थी, घर छोड़ के भाग जाया करते थे वो। शराब हिंदू धर्म में भी पी लेते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके की गतिविधियां हो जाती हैं। फिर भी आपको ऐसा क्या दिखा कि मेरे को इधर सुकून सा मिला, ऐसी क्या बात थी? इस्लाम धर्म में पहले तो अपने भाई से शादी करा देंगे, अपने चाचा से शादी करा देंगे। अकल कहती है कि अपनी बहन से खुद निकाह कर लो, क्योंकि उसके मिजाज से हम वाकिफ हैं, उसके सरस से हम वाकिफ हैं। ये मेरा एक कज़िन था जो रिश्ते में मेरा चाचा लगेगा, उसके साथ मेरे फादर ने भी शादी रखवा दी। मैं उन्हें भाई बोलती हूँ, उन्हें चाचा बोलती हूँ, उन्हें मामा बोलती हूँ। मैं उनसे अब बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ बातें करती, पर उनकी नज़र बहुत गंदी थी। हमारे खुद के फादर हम पे गंदी नज़र रखते हैं तो दूसरों की तो बात ही अलग है। जय श्री राम साथियों, आज हमारे साथ हैं पूजा जी और खुशी जी। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले ये इस्लाम धर्म को फॉलो करती थी, आज घर वापसी कर चुकी हैं। पहले एक नारकीय जीवन को व्यतीत कर रही थी। क्या इनकी कहानी थी, किस तरीके से इनको क्या क्या चीज़ भुगतनी पड़ रही थी, अब इनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये एक पॉडकास्ट ना होकर के एक मार्मिक चित्रण है कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से स्त्रियों को क्या क्या भोगना पड़ता है, और हमने एक तरीके से नेग्लेक्ट ही कर रखा है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी स्त्रियां एक नारकीय जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे कांटेक्ट में आई, हमारी टीम के कांटेक्ट में आई, हमारी टीम ने इनको हेल्प की, और आगे की जो सारी कहानी है हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटे। आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। माता जी, आपका नाम? पूजा है। ये एक सच्चा नाम मैडम अपना हम बता नहीं रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। मैडम का नाम जो पूर्ववर्ती नाम है वो दूसरा था। माता जी, ऐसा क्या था कि आप अपने जीवन के बारे में बताइए। पहले आपको क्या फेस करना पड़ रहा था, क्या आपके साथ हो रहा था? पहले ये था कि हम मुस्लिम धर्म से हैं, रोज़ा नमाज जो भी है सब करते थे, अपने अल्लाह से सब कुछ मांगे, मतलब रोज़ा नमाज किए, उनसे मांगे, लेकिन कभी ऐसा पूरा नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया कि मेरी शादी हो गई, मैं आ गई दिल्ली। दिल्ली आने के बाद मेरे से किसी ने कहा कि यहाँ पे एक शिव मंदिर है, तो उनसे कुछ भी मांगो तो पूरा होता है। तो हम भी गए एक दिन शिव मंदिर, वहाँ पे कुछ ऐसा मांगे जो हमारा पूरा हो गया। तो हमें ऐसा लगा कि ये मुस्लिम धर्म जो है ये सब बकवास है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है। फिर हमने मुस्लिम धर्म को ही त्यागने की फैसला कर लिए। तो इसके बाद हमें अच्छा माता जी, ये पूछना चाहूंगा कि ये आपके मन में ये चीज जागी, या किसी ने आपको बताया, या फिर ऐसी क्या बात हुई? आप जैसे आपने पहले बताया, आप परेशानी का बहुत ज्यादा सामना कर रहे थे, ऐसी क्या चीजें थी? या आप रिलैक्स रह सकते हैं, बता सकते हैं। अब बेटा आप बताइए, हमारे साथ इनकी बेटी हैं। बेटा आप बताइए, यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं। ऐसा क्या था कि आपको सनातन धर्म की तरफ रुख करना पड़ा आपको? क्योंकि आपने तो सोच लिया था इस्लाम को छोड़ना है, जी। लेकिन सनातन की तरफ ही आपने रुख किया। और तो बहुत सारी चीजें ऐसी आई होंगी कि ईसाई बन जाओ या कहीं और चले जाओ, ऐसी क्या बातें थी बेटे? जी नहीं, हमने कभी किसी और धर्म को माना ही नहीं। हम स्टार्टिंग से महादेव भक्त रहे हैं। हमें जो भी प्रॉब्लम होती थी, हम शिव जी के पास जाते, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते, उनसे कहते कि हमें इस सिचुएशन से आप बाहर निकालिए। और देन उसके कुछ देर बाद से, अगले दिन से 2 दिन, 3 दिन, जितना भी टाइम लगता, लेकिन हम काफ़ी अच्छा फ़ील करते, लगता कि हमारी प्रॉब्लम जो है दूर जा रही हैं। तो पहले क्या था कि हमने बहुत दुःख देखा। हमारे जो फादर थे,
वो एक सही इंसान नहीं थे। हमारी पूरी फैमिली जो थी वो एक सही नहीं है। वो क्या करते थे कि मेरी मम्मी के साथ मारपीट करना और दारू पीते थे, बाहर अफ़ेयर रखते थे, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे वो। सबसे मेन चीज़ उनके लिए थी पैसा। वो हमारा खर्चा ही नहीं देना चाहते थे। अगर हमारा देते भी ना तो मम्मी से कहते कि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं दूँगा, तुम अगर कमाओगी तो तुम घर में रहोगी वरना तुम चली जाओ यहाँ से। हमारे साथ भी काफ़ी मारपीट वग़ैरह की उन्होंने, गाली-गलौज ये सब चीज़ें चलती थी, घर छोड़ के भाग जाया करते थे वो। तो हम काफ़ी परेशान थे इन चीज़ों से। तो मैं स्कूल टाइम में जब जा रही थी स्कूल, तो वहाँ मेरे कुछ बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे जो जिनसे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करती तो वो लोग ऐसा लगता था कि मेरा साथ देंगे। तो इन चीज़ों से परेशान होके मैंने एक दिन उनसे सारी प्रॉब्लम शेयर की कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, ना मैं किसी चीज़ पे फ़ोकस कर पा रही हूँ। तो उन्होंने हमें जो है युवा हिंदू आर्मी की टीम के साथ कॉन्टैक्ट करवाया। यहाँ सूरज भैया, राज अंकल, इन सब से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ। मैंने बात की, उनको बताया कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनको काफ़ी इमोशनली फ़ील हुआ, सैड फ़ील हुआ हमारी सिचुएशन को देख के। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि कोई बात नहीं, आप जो है उन्हें छोड़ दीजिए, आप वापस आ जाइए। तो हम यहाँ वापस आए, फिर हमने अपने घर वापसी करवाई और तब से हम बहुत ही एक अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। बेटा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप ये इसके अंदर पूरी तरीके से कानूनी पालन हुआ, कानून का पालन हुआ? जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो यही पूछना चाहूँगा कि भई जैसे मार-पिटाई है, शराब हिंदू धर्म में भी पी लेते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके की गतिविधियाँ हो जाती हैं। फिर भी आपको ऐसा क्या दिखा कि मेरे को इधर सुकून सा मिला, ऐसी क्या बात थी? जी, ये दिक्कत ये थी कि इस्लाम धर्म में पहले तो अपने भाई से शादी करा देंगे, अपने चाचा से शादी करा देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा एक कज़िन था, जो रिश्ते में मेरा चाचा लगेगा, उसके साथ मेरे फ़ादर ने मेरी शादी रखवा दी। ये आपके चीज़ तो वो रिश्ते में चाचा चाचा लगते? लगते। मुझे ये चीज़ बहुत ही गंदी लगती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। रिश्ते में भाई लग रहा है, उससे रखवा दी। यहाँ बहन-भाई, चाचा, मामा कोई कुछ है ही नहीं, जो जिसको पसंद आ गया शादी कर ली। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद थी। मैं उन्हें भाई बोलती हूँ, उन्हें चाचा बोलती हूँ, उन्हें मामा बोलती हूँ। मैं उनसे अब बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ बातें करती, पर उनकी नज़र बहुत गंदी थी। हमारे खुद के फ़ादर हम पे गंदी नज़र रखते हैं, तो दूसरों की तो बात ही अलग है। और जहाँ तक मैंने अपने हिंदू धर्म में देखा कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती, मैं उसके भाई को अगर एक बार भाई कह देती ना, तो मुझे नज़र उठा के नहीं देखता, बिल्कुल अपनी बहन की तरह सम्मान देता था। मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मुझे समझ आया कि इन दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस क्या है। तो मुझे लगा कि किसी और चीज़ को नहीं फ़ॉलो करना, अब बस हिंदू धर्म को ही फ़ॉलो करना है। बेटे, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहले आपका जीवन एक तरीके से नारकीय था, इस टाइप की क्या ऐसी कोई गतिविधि भी हुई कि जिससे आपके मन के अंदर ये एक प्रकार की उत्कंठा जगाई कि भाई नहीं अब तो मेरे को छोड़ना ही है? क्योंकि हर एक चीज़ का एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि नहीं बस अब तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं झेलना है। ऐसा भी कोई मोमेंट था आपके साथ? जी, बिल्कुल। ये लास्ट यही मोमेंट था, जब मैंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया बिल्कुल। मेरी मम्मी और फ़ादर के बीच में जो लड़ाई होती थी, इसकी वजह से मेरी स्टडी रुक गई। 3-4 साल मेरी स्टडी नहीं हो पाई। स्कूल मिस हो गया। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी उस टाइम पे। मैं अपनी पूरी क्लास में फर्स्ट, टॉप ऐसे-ऐसे मार्क्स लाती थी। लेकिन जब से थोड़ी-सी मतलब मैं और बड़ी हुई और जब मैंने कुछ चीज़ों को और ज़्यादा समझा, तब से मैं बहुत परेशान रहती थी। ना मैं पढ़ पाती थी, ना किसी और चीज़ पे कॉन्सन्ट्रेट। स्कूल में भी जाती बस मेरे मन में ये चल रहा, आज मेरे घर पे ये चीज़ हुई, मैं जाऊँगी मुझे फिर ये देखना पड़ेगा। घर में बिल्कुल सुकून नहीं था मुझे। मैं चाहती थी कि मैं घर से बाहर ही रहूँ, लेकिन बाहर की भी दुनिया सेफ़ नहीं थी। तो लास्ट टाइम यही हुआ था कि मेरे फ़ादर जो थे, उन्होंने घर छोड़ दिया। वो हमें छोड़ के एक किराए के घर पे, जिसका रेंट 2 से 3 महीने या 4 महीने मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिममली 3 से 4 महीने का बाकी था। घर में नहीं राशन, कुछ भी नहीं, ना अपना घर है, ना कुछ है, ना कोई कारोबार, ना मम्मी मेरी जॉब कर रही, ना मैंने जॉब की। वो ऐसी हालत में हमें छोड़ के चले गए थे। तो जिस दिन वो गए, उसी दिन हमने भी अपना घर छोड़ दिया और छोड़ के हम यहाँ आ गए। यहाँ पर पहले भी मैं रह चुकी हूँ, इसी वजह से यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट था, तो बस इस वजह से मैं यहाँ वापस आ गई। ये लास्ट मोमेंट था जब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये लोग अपनी तो लड़ाई करते हैं, अपनी जो लाइफ़ थी इन्होंने ख़राब कर ली, अभी साथ में मेरी और मेरे छोटे भाई की भी कर रहे हैं। तो अभी ये चीज़ नहीं होने देना है मुझे इसको रोकना है।
इसलिए मैंने छोड़ा, ये सब किया। आपने ये सब किया और कहीं न कहीं एक बेहतर भविष्य के लिए किया। जी, बिल्कुल। आपको अपना भविष्य अब कितना अच्छा नज़र आता है, कितना सुनहरा नज़र आता है? अब पहले के मुकाबले कुछ सुकून है? जी, बहुत है। मैं अपने घर में एक शांति से रहती हूँ, अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। बस थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्योंकि सिर्फ़ मम्मी को कमाना है, उसमें हम दोनों की पढ़ाई देखनी है, एक रूम जो रेंट पे है, और प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम तीनों अलग रहते हैं सबसे। फ़ादर नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई एक जेंट्स है नहीं हमारे साथ, तो लोग काफ़ी बातें भी बनाते हैं। गंदी नज़र से देखते हैं कि क्या पता क्या काम करते हैं, कैसे रह लेते हैं ये इतनी महँगाई में। हमें उन चीज़ों से भी मतलब नहीं। कई बार हमारे घर पे भी आके लोग ये चीज़ कह जाते हैं कि तुम लोग सबसे अलग रहते हो, तुम्हारे फ़ादर नहीं है, फिर भी तुम इतने अच्छे से रह ले रही हो, खा रही हो, पी रही हो, मज़े से रह रहे हो। फिर भी हम चुप रह जाते हैं, हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हमें पता है हमारी सिचुएशन का, अगर हम कुछ कहेंगे, कुछ बाद में लफड़ा होता है तो फिर हम खुद ही फँसेंगे। समाज का आपके ऊपर दबाव नहीं आया जब आप लोग वहाँ से निकले? किसी ने कुछ बीच में कोई पेशकश नहीं की कि किसी तरीके से जब आपके पिताजी मतलब आपके पति जब इस प्रकार की गतिविधि कर रहे थे, इस प्रकार की हरकत कर रहे थे तो कोई समाज का कोई दबाव, प्रेशर उनके ऊपर नहीं पड़ा? जी नहीं, सब लोग उनकी साइड लेते थे। इस्लाम धर्म में क्या है, ये मानते हैं कि जो गर्ल्स हैं, वो कुछ नहीं है। वो जो हैं बस हमारे काम चलाने की एक मशीन है। खाना बना के दे दिया इसने हमें और ये रह रही है, बस इतने से मतलब है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम हँस रहे हैं, खुश हैं, हमारी क्या ज़रूरत है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमारी फैमिली में भी काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे चाचा हैं, मामा हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। हाँ, उनको सब कुछ पता था कि हमारे फ़ादर कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस दिन हमने घर छोड़ा, उस दिन फ़ोन पे फ़ोन करके क्या कह रहे हैं, "तुमने ऐसा किया, तुमने हमें बताया नहीं। जब तुम सब कुछ जानते थे, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया और जब हमने अपने लिए एक अच्छा स्टेप चुना, तो तुम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। मजबूर हुए तभी तो हमने ऐसा किया। अगर आपने पहले साथ दिया होता, तो हम ऐसा करते ही नहीं।" सही कह रहे हो बेटे आप। शायद वो लोग कहीं न कहीं साथ देते तो आपको इतना जो आपने इतना झेला है वो झेलना नहीं पड़ता। माताजी इस दौरान आपको संघर्ष भी बहुत देखना पड़ा होगा जी सर। और रिश्तेदार, समाज सब पीछे हट गए थे। कमाने वाला कोई था नहीं। उस दौरान आपका कैसा जीवन था? क्या आपको हो रहा था? सर उस दौरान ये हुआ कि अब क्या करते हैं, हम अकेले पड़ गए थे। फिर भी मैं सर हिम्मत नहीं हारी। मैंने ये सोच लिया था, कोई बात नहीं, सबने साथ छोड़ दिया पर मेरे भोले बाबा मेरे साथ हैं। सर उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जब भी फँसती थी तो मैं मंदिर जाती और भोले बाबा से कहती कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय आपके, ना भाई, ना माँ-बाप, बहन, पति कोई भी नहीं है। सर उन्हीं के आगे रोती थी, जो भी समस्या था कहती थी। मेरे पति बहुत बेकार थे, ठीक है, उन्होंने लास्ट टाइम छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं सर, बहुत समस्या झेलना पड़ता है मुझे। लोग ताने मारते हैं, कहते हैं कि अकेले रहती है, 8,000 कमाती है, कैसे रखती है, इतने अच्छे-अच्छे बच्चों को कपड़े पहनाती है। कोई न कोई मतलब बुरी बातें भी बोलते हैं, झेलना पड़ता है सर, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन यही है कि मैं अपनी लड़की के खातिर अपना घर छोड़ी, क्योंकि वो इतना अत्याचार करते थे ना, लड़की को कहते थे शादी के बारे में कभी फैसला किए, तो बोलते थे कि इसको सामूहिक शादी में बैठा देंगे, शादी हो जाएगी, ऐसे-ऐसे बातें करते थे। कहते थे मेरे बस की नहीं है तुम सबका खर्चा चलाना, ये वो, तू कमाएगी तो खाएगी, रहेगी घर में वरना चली जा यहाँ से। ताने मारते रहते थे 3-3 दिन, 4-4 दिन। सर मैं खाना नहीं खाती और जब लेके बैठती खाने, जब भी मतलब मुझे ताने मारने लगते थे। अब इस सिचुएशन में सर गुस्सा तो आएगा ना। फिर मुझे लगा कि इसके साथ रहना ठीक नहीं है, इसको हम छोड़ ही देते हैं, इसी में भलाई है सर। आपको किसी ने फिर ऐसा मतलब पीछे से रिश्तेदारी में किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की नहीं कि आपने बिल्कुल छोड़ने का जो फैसला लिया एक तरीके से, क्या उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा? क्या कोई सर मैं और ज़्यादा सच्चाई नहीं बताऊँगी, बस ये है कि मेरी शादी से पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि मौसा, मामा, चाचा जो भी हैं हमारे कास्ट में, वो लोग बहुत गंदे होते हैं, ठीक है? उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, इसकी वजह से मेरे परिवार में मेरे ऊपर से विश्वास हट गया, ठीक है? मैंने अपनी मम्मी से भी बताई ये बात, मेरी मम्मी का भी अफ़ेयर मतलब
था किसी बच्चों के सामने उतना नहीं बता सकती सर, बस यही बात है। तो इसलिए मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया था। लेकिन सर कहना ये है कि इंसान पे कभी ऐसा समय आता है जो इंसान खुद को बदल लेता है, तो इस पे विश्वास तो करना चाहिए। बस उन लोगों का विश्वास हट गया था मेरे से। फिर मेरे साथ जो भी हुआ शादी के बाद, मैं अपनी फैमिली मायके में किसी से कुछ नहीं कही। मैं सोची जो भी होगा मेरे साथ जीवन में मैं सब झेल लूँगी, सब उसकी बात छुपाती गई, सब छुपाती गई सर। लेकिन छुपाने की वजह से मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी मतलब झेली, सब छुपाती गई, इसलिए वो अच्छा बन गया। आज के डेट में सबके मतलब नज़रों में अच्छा है, मैं बुरी हूँ। मेरे मायके वाले का भी कहना ये है कि तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ तो पहले क्यों नहीं बताई? होता यही है दरअसल कि कोई भी लड़की होती है, कोई भी स्त्री होती है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिर तक कोशिश करती है। बुराइयां होती हैं, उसको छुपाने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है। आपने भी वही किया, कोई जो हर एक स्त्री करती है अपने घर को बचाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए। बेटे, ये पूछना चाहेंगे, अब चूंकि आप वहां से बाहर आ चुके हो, अब आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन आया, अब आपकी जो क्या अब आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी सी ट्रैक पे आती दिख रही है? क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आगे आगे चल रहे हो? क्या है अब आपका जीवन स्तर पहले के मुकाबले अच्छा हुआ है या पहले के मुकाबले उसी स्तर पे है? जी नहीं, पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है। पहले मेरी पढ़ाई छूट गई थी, मैं बहुत वीक हो गई, लेकिन अब मैं दोबारा से स्टडी पे आ चुकी हूँ। मैं दिन में 4 से 5 घंटे भी पढ़ लिया करती हूँ और अब थोड़ा मुझे ठीक लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैं इंतज़ार में हूँ कि वक़्त थोड़ा और ज़्यादा आगे जाए और मैं भी एक जॉब करने लग जाऊँ, ताकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं, वो मैं खुद हैंडल कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे अपनी, मम्मी की, भाई की, हम तीनों की जो भी खर्चे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ख्वाहिशें हैं, वो मैं पूरा कर सकूँ। बस मुझे इतना चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं कि मेरा अपना खुद का बहुत बड़ा घर हो, बिज़नेस हो, नहीं। मुझे बस इतना करना है कि मैं अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ कर सकूँ। जो हमने खोया है वो मैं दोबारा तो नहीं ला सकती, पर उससे अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इस प्रकार कोई इच्छा है आगे, जिस तरह कल को आपको कोई सही जीवन साथी मिल जाए तो क्या आप शादी करके उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहेंगी या फिर कुछ ऐसा? ये एक पर्सनल सवाल है, आप चाहे तो उत्तर दे, चाहे ना भी दे, आपकी मर्जी है। तो एक ये वैसे ही जिज्ञासावश ये चीज आई, क्या आप अपनी लाइफ को, क्योंकि एक चीज से तो आप जा चुकी हैं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्यों लगातार उसी अवस्था के अंदर जीना जो वो था, तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? सर अभी तक तो मैं कुछ सोची नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लड़की बड़ी है सर, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। कहीं शादी मैं कर ली, कहीं बुरी नज़र इस पे कोई डाले तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं मतलब है समस्या होती है मेरे साथ, तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि आगे अगर अच्छा पार्टनर मिला तो मैं करने की सोचती हूँ सर, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा लड़की का अपना वो कर लूँ। आपसे भी मैं ये पूछना चाहूंगा, आप आपके मन में इतनी उत्कंठा है कि भाई मैं अपने जीवन को, अपने घर परिवार को और अच्छा कर सकूं, अपनी माता का सहारा बन सकूं और अपने भाई के लिए भी एक सहारा बन सकूं, आपको इसके अंदर आपको क्या लगता है, किस प्रकार की आपकी सहायता की जाए? क्या आप सोचते हो, आपको क्या नजर आता है? जी, पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने जब अपना हिंदू धर्म अपनाया है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तो मुस्लिम वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। हमने नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए अप्लाई किया, पर अब तक बन नहीं पाया। तो मैं, सरकार अगर पहुंच पाती मैं वहां तक, तो मैं उनसे यही एक अपील करना चाहूँगी कि कुछ ऐसा वो एक तरीका बनाए जिससे जो लोग भी हिंदू धर्म में वापस आए, घर वापसी करें, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है जल्द से जल्द बन जाए, ताकि उनको प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। मम्मी, इनको जॉब नहीं मिली क्योंकि मुस्लिम से लोग चिढ़ते हैं, उनको जल्दी जॉब नहीं देते। इन्होंने अपना नाम चेंज करके बताया कि मेरा नाम ये है, मुस्लिम धर्म को नहीं बताया, लेकिन जब इन्होंने अपना हिंदू नाम बताया तुरंत इनको जॉब मिल गई। तो बस मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे डॉक्यूमेंट्स बन जाए तो हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, ये कोई पॉडकास्ट सेशन नहीं था, ये एक नॉर्मल चर्चा थी। लोगों के मन में क्या चल रहा है
उनके साथ क्या बीत रहा है, कैसे हमारे देश के लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसको जानने का एक प्रयास। वो सारी चीजें जहां तक जो आपको कोई और दिखाना नहीं चाहेगा, अब तक वो बातें पहुंच नहीं पाएंगी। वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि भाई जिस तरह बताया कि हमारी टीम के साथ ये कांटेक्ट में आई, हमारी टीम ने पूरी हेल्प की इनकी, और जहां तक हो सकता आगे भी हम लोग हेल्प करेंगे हर तरीके की, जैसे भी इन्होंने अपेक्षा की है, और जहां तक हमारी तरफ से होगा हम उतनी भी इनकी हेल्प करेंगे। बेटे, अंत में आप क्या कहना चाहोगे? कुछ ऐसी बात जो आप समाज को कुछ भी बताना चाहो, या कुछ भी बोल सकते हो? जी सर, क्या कहा जाए? मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर हमारे जैसे और भी लोग हैं जो फंसी हुई इन चीज़ों में और जो घर वापसी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से कांटेक्ट करें। युवा हिंदू आर्मी के और भी लोग हैं, इनका नंबर जो है पब्लिश है, तो इन लोगों से कांटेक्ट करें। हम लोग भी साथ देंगे आप लोगों का। आप लोगों की यहाँ पे पूरी सुविधा रखी जाएगी, कोई डर की बात नहीं है। हमने जब से किया है हम बहुत सेफ़ फ़ील करते हैं। हम जबकि इन चीज़ों में डर होता है कि सामने से कोई आके हम पे हमला ना करे, हमारे साथ मारपीट ना करे, ये चीज़ें होती हैं, पर हमें ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने हमारी बहुत सेफ्टी रखी है, तो हम बहुत सेफ़ फ़ील करते हैं। तो बस यही कहूँगी कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में फँसा है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें और इस चीज़ से बाहर निकले, क्योंकि अब ये सहने लायक तो है नहीं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इससे ना इतनी घुटन होती है कि इंसान मरने पे बिल्कुल आ जाता है। तो मरने से अच्छा है कि अपनी लाइफ़ को थोड़ा बेटर कर लिया जाए। हमेशा एक विकल्प तो खुला ही रहता है। जब एक रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक रास्ता आपको उधर अंधकार नज़र आ रहा है, तो प्रकाश सनातन की अंदर हमेशा ही है। तो सनातन की तरफ आप एक बार रुक करके देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी जैसा कि मैंने बताया, कोई पॉडकास्ट नहीं था, ये लोगों को जानने की एक वो थी। उनको कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कहते हुए कैमरे के सामने भी, इनको पेश करते हुए भी एक तरीके से डर, हिचक और शर्म आ रही थी, जो शायद ये नहीं बता पाए। आप समझ गए होंगे उस चीज़ को। बहुत सारी हमारे देश की स्त्रियां, एक आधा समाज भुगत रहा है। आप उससे निकलना चाहते हैं तो निकलिए, यही कहना चाहेंगे। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।